कुछ मैं डॉक्टर सुनीता नांदल कक्षा 10th के लिए क्षितिज भाग 2 का पाठ लेकर आई हूँ। गद्य भाग में बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। पहली वीडियो में पहला पाठ पढ़ा था नेताजी का चश्मा, जिसके लेखक थे सोम प्रकाश। दूसरा पाठ है बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। इस पाठ में लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी ने ऐसे विलक्षण चरित्र वाले व्यक्ति का रेखा चित्र खींचा है जो मानवता, लोक संस्कृति, सामूहिक चेतना, कथनी करनी में समानता रखने वाले का प्रतीक है। जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। लेखक ने ये बताने का प्रयास किया है कि मनुष्य विशिष्ट गुणों के आधार पर सन्यासी हो सकता है। बाहरी दिखावे जैसे वेशभूषा है, सन्यासी से जो कर्म करना, उनसे कोई सन्यासी नहीं होता। बाल गोविंद भगत अपने गुण और कर्म के आधार पर सन्यासी थे, दिखावे से सन्यासी नहीं थे। इस पाठ में इन्हीं चीज़ों को बताया गया है। इस पाठ में समाज में फैली बुराइयों, कुरीतियों पर भी करारा प्रहार किया है। लेखक ने भगत के माध्यम से परिश्रम, त्याग की महत्ता पर प्रकाश डालने के साथ साथ ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी प्रस्तुत की है। तो देखिए क्या है पाठ में। बाल गोविंद भगत मंझले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 के ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे यानी सफ़ेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी जटाजुट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र थी, सिर में कबीर पंथियों जैसी कन फटी टोपी, जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर के से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता रामानंदी चंदन, जो नाक के किनारे से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से ये माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु, मतलब ये नहीं माना जाए कि साधु थे, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोह को मैंने देखा था। खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे, साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते हुए उनकी विशेषताएं आएंगी। कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार करते थे, किसी से भी दो टुक बात करने में संकोच नहीं करते थे, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज़ नहीं छूते थे, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। इस नियम का इतना सख्ती से प्रयोग करते थे कि लोगों को कौतूहल होता था कि कभी दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते थे। पहले शौच वगैरह के लिए, अब तो टॉयलेट बाथरूम बन चुके हैं सबके घर में। पहले खुली जगह में जाया करते थे, जंगल में जाया करते थे, खेतों में जाया करते थे। वह गृहस्थ थे, लेकिन उन सब की चीज़ साहब की होती थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद करके पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब है, वह दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाए। प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे वापस घर लाते और उसी से गुजारा चलाते। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गान पर जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा। कहीं हल चल रहे, कहीं रोपनी, धान के पौधे धान की पौध लगाई जा रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता लेकर के मेंढ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठती है। ये क्या, ये कौन है, पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेतों में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है, कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी में खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेंढ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हुए गुनगुनाने लगती हैं। हल चलाने वालों के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। भादों की, वह भादवे के महीने की, भाद्रपद की वह अंधेरी अधरती आधी रात। अभी थोड़ी दूर देरी पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई। बादलों की गरज बिजली की तरफ ने अपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब जिल्ली की झंकार या दादुर मेंढकों की टर टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डूबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पीवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है कि वह अकेली है। चमक उठती है, चिहुक उठती है उसी भरे बादलों वाले बादों की आधी रात में। उनका ये गाना अंधेरे में अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देता। अरे ये सारा संसार चुप्पी में सोया है।
बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई, यानी कार्तिक से शुरू होती थी और फागुन तक चला करती थी। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जग करके नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर, वहां से नहा धोकर लौटते गांव के बाहरी पोखर पर, ऊंचे भिंडे पर, ऊंची जगह पर अपनी खंजड़ी को लेकर जा बैठते, अपने गाने टेरने लगते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूं, किंतु एक दिन माघ की उस दांत कटकटाने वाली भोर में उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया। जहाँ गा रहे थे, अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, पूर्व में लोही लग गई थी। उनकी लालिमा को आसमान के उनकी लालिमा को शुक्र तारा और भी बढ़ा रहा था। खेत बगीचा घर सब कुहासा छा रहा था, सारा वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ मालूम पड़ता था। उस रहस्यमय वातावरण में कुश की चटाई पर पूरो मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी कंजड़ी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थी। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते कि उत्तेजित उठते कि मालूम हो तब खड़े हो जाएंगे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती। मैं जाड़े से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव भी उनके मस्तक से श्रम बिंदु, तारे की छांव में भी जब तब चमक ही पड़ते थे। गर्मियों में उनकी संजा इतनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते, गांव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ी और करतालों की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत गाते, फिर उसकी प्रेम मंडली दोहराती, चिराती। धीरे धीरे स्वर ऊंचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे मन तन पर हावी उठ जाता और एक ऐसा पल आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं, उनके साथ ही सबके तन मन नृत्यशील उठे। सारा आंगन नृत्य और संगीत से उत्प्रोत है। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना चरम उत्कर्ष उस दिन देखा जिस दिन उनका बेटा हमारा इकलौता बेटा था। वो भी सुस्त बोधा सा था, किंतु किसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या ज़्यादा प्यार करना चाहिए, क्योंकि वे निगरानी मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी इच्छा से, बड़ी साथ से उसकी शादी कराई थी। पतो बड़ी सुबह सुशील मिली थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर भगत को कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत, किंतु मौत तो अपनी ओर सबका ध्यान खींच लेती है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कौतूहलवश उनके घर का देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा है। कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़ करके उस पर बिखरा दिए। फूल और तुलसी दल, तुलसी के जो पत्ते थे वो भी सिराने एक चिराग जला रखा है और उसके सामने जमीन पर आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। घर में पतो रो रही है। गांव किस तरह से चुप कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। गाते गाते कभी पतो के नजदीक भी जाते हैं। उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहनी अपने प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की और क्या बात होगी। फिर कभी कभी सोचते पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वो जो खुद कह रहे थे उनमें उनका विश्वास बोल रहा था। वह चरम विश्वास जो हमेशा मृत्यु पर विजयी होता आया है। बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, पतोहू से ही आग दिलाई उसकी। किंतु जो इस श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, पतोहू के भाई के बुलाकर उसके साथ कर दिया, आदेश देते हुए कि इसकी दूसरी शादी करा देना। इधर पतोहू रो रो कर कहती, मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू पानी भी देगा। मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिएगा। लेकिन भगत का निर्णय अटल था। तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चल दूंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील, और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती। बाल गोविंद भगत की मौत उन्हीं के अनुरूप हुई। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम। लोग दर्शन पर पैदल जाते। करीब 30 कोस गंगा थी। क्वेश्चन बनेगा गंगा कितनी कोस थी? 30 कोस। साधु को संबल लेने का क्या हक है, और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे। अतः घर से खाकर चलते और फिर घर पर ही आकर लौट कर खाते। रास्ते में खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में वो वही मस्ती। बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। खाने पीने के बाद तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम वर्त तो छोड़ने वाले नहीं थे। वही दोनों टाइम गीत, स्नान ध्यान, खेती बाड़ी देखना। दिन रात खींचने लगे, कमजोर होने लगे। लोगों ने नहाने धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु उसका टाल देते। उस दिन संध्या में भी गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा था।
तो बच्चों ये था पाठ बाल गोबिन भगत। पाठ कैसा लगा, कहानी कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी हो, लेसन समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।